हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे कार्बनिक रसायन के दूसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एल्डोल संघनन क्या होता है, एल्डोल संघनन अपक्रिया और उसके जो है संबंधित जो है एग्जाम्पल को हम देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एल्डोल संघनन। तो पहले इसके हम डिफिनीशन को समझ लेते हैं कि एल्डोल संघनन क्या होता है। ठीक है, तो एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन, इसे क्या बोलते हैं? एल्डोल संघनन या कंडेंसेशन। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड या हम लिख सकते हैं क्षार, ठीक है, क्षार की उपस्थिति में। तो क्षार में क्या होगा, क्या ले सकते हैं आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। ये तीनों में से कोई एक ले सकते हैं कि क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होगा, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए जिसे गर्म करने पर, यानी जो उत्पाद आपको मिलेगा उसे आप गर्म करेंगे, गर्म करने पर जल का एक अणु निकल जाता है और अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन का निर्माण करता है एल्डोल संघनन कहलाता है। क्या कहलाएगा? एल्डोल संघनन। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर देखेंगे एल्डोल संघनन कहलाता है। ठीक है, एल्डोल संघनन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को क्षार या सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई एक लिख सकते हो, कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे गर्म करने पर जल का एक अणु निकल जाता है और अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन का निर्माण करता है, तो एल्डोल संघनन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप ले लिए, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका CH3CHO है और इसका हमें क्या लेना होगा, 2 अणु लगेगा इसमें, तो CH3CHO है। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ले लिया,
तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, हमें थोड़ा सा लिखने का। अब देखो ये जो है CHO क्या है आपका क्रियात्मक समूह, तो इसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा होगा, अल्फा। और अल्फा कार्बन पे अगर जो हाइड्रोजन होगा तो उसी को क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। तो यही अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, अब क्रिया करेगा। हालांकि इसमें इनोलेट अब क्रिया बना इनोलेट आयन बनाता है, तो वो सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है हम लोग, क्योंकि हमें मैग्नीशियम जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे। तो देखो क्या करना है आपको, CH3 और C, HO को क्या लिखना है, तो C डबल बॉन्ड O लिख लेना है। और यहाँ पे देखो H है तो H को हम ऐसे डाउन लिख लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। और उसके बाद क्या करना है आपका, CH3 है तो CH2 क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है CH2, और उसके बाद क्या होगा ये, यानी CH3 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2H लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, CHO हो जाएगा, ठीक। करना क्या है कि ये हाइड्रोजन को आपको यहाँ लेके जाना है, और इस डबल बॉन्ड को कहाँ लेके जाना है, इस कार्बन से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें कि ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस कार्बन से जोड़ लेंगे, और इस ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ेंगे, ये, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, देखो CH3 बन जाएगा, और C हो जाएगा, H हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड था अब टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसके साथ कौन आ गया, H, ठीक है। तो इसके साथ जब H आ जाएगा तो हो जाएगा OH हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं आपका बचा क्या, यहाँ देखो CH2 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे CH2, और जो कार्बन से क्या किया, सिंगल बॉन्ड बना दिया, यानी ये ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को आप यहाँ ले आ रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका CHO, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर देखो आपका एल्डिहाइड क्या है, आपका एल्डिहाइड, और ये क्या है आपका, अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हो गया, और ये हो गया बीटा। तो देख रहे हैं बीटा पे कि OH आ गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी कह रहा है क्या आपका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पे बीटा कार्बन पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सी आ गया, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसे कहेंगे। और इसका अगर नाम देखना चाहते हैं आप इसी नाम, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3 पे क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और 1 2 3 4 तो ब्यूटेनल, तो 3 हाइड्रोक्सी क्या हो गया, ब्यूटेनल हो गया। अगर इसे आप क्या कर सकते हो, हीट कर दो, इसे क्या करोगे आप, हीट करोगे, ठीक है। तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको डायलूट HCl यानी तम HCl भी मिलेगा, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर शुद्ध रूप से देखें तो यहाँ पर डायलूट HCl की उपस्थिति में ही हीट किया जाता है, लेकिन जनरली जो है रिएक्शन में दिया नहीं रहता, खाली हीट दिया होता है, तो आप क्या करेंगे, हीट क्यों लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन यानी अम्लीय हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये लेना है, और यहाँ से OH, ये डबल बॉन्ड यहाँ से, यहाँ पे क्या होगा OH, और यहाँ निकाल देना है, और इसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और यहाँ C होगा, H होगा, और हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ देखो CH2 था, अब क्या हो गया आपका CH बचा, तो यहाँ CH हो जाएगा CHO, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा है, और यहाँ क्या हो गया, ये तो हो गया आपको क्रियात्मक समूह, ये हो गया आपका अल्फा, और ये हो गया बीटा। तो देखिए अल्फा बीटा कह रहा असंतृप्त, असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड, यानी डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया है, और ये लिया है। तो कह रहा है कि जल का एक अणु निकल करके क्या बनाता है कि अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो इसका नाम अगर देखें तो 1 है 2 है 3 4 है, तो हम कह सकते हैं ब्यूट हो गया, ठीक है। और दूसरे अगर नंबरिंग कर लेते हैं तो 1 है और 2 है और 3 है, और उसके बाद 4 है, तो 2 पे क्या डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 हो जाएगा। इन के लिए क्या करना, ई यानी ई हटा देते हैं, और एल जोड़ लेते हैं, इनल हो जाएगा, ब्यूट 2 इनल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर आप एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो आप ये अभिक्रियाएँ ले सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर आप एसीटोन देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड एल्डिहाइड दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, इसलिए इसे हम स्वयं एल्डोल संघनन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे स्वयं, ठीक है, स्वयं एल्डोल संघनन यानी सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर आप इसके जगह पर आप दूसरा एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप एसीटोन ले सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपका एसीटोन है तो CH3 है और C डबल बॉन्ड वो है, और उसके बाद क्या है आपका CH3 है, और प्लस क्या है आपका CH3 है, और C डबल बॉन्ड वो है, और CH3 है, ठीक है, ऐसे दिया है। और उसके बाद जो है आपका दे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में। करना क्या है आपको, करना यही है कि आपको जैसे मैंने कहा वैसे लिख लेना है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड वो लिख लेना है ऐसे, और यहाँ पर क्या करना है हमें CH3 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये CH3 जो है दूसरे मॉलिक्यूल का जो CH3 है उसको क्या लिखोगे, CH2 लिखना है और H लिखना है। अब इसको क्या करना है, इस बॉन्ड को यहाँ लेके जाना है, ठीक है, यानी ये बॉन्ड यहाँ लेके जाएंगे तो कार्बन कार्बन किससे बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड यहाँ लेकर जाओगे तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो गया C और ये डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका CH3। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यहाँ उपस्थिति लगा दोगे, या बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम
कार्बोनेट लगा सकते हो, कोई क्षार दोनों तीनों में से कोई एक लगाते हैं मुख्यतः। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, और से ये डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखोगे आप CH3 लिखोगे। अब ये CH2 जो होगा ऐसे लिखेंगे, और यहाँ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और जाएगा आपका CH3। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह। इसके बगल वाला जो कार्बन होगा इसे अल्फा कहोगे, इसे क्या कहोगे बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या होगा, कीटोन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, अब देखिए दूसरा डिफिनेशन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। तो अगर आप कीटोन से रिएक्शन करा रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होगा, अगर एल्डिहाइड से प्राप्त कर रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें हीट कर देना है। तो हीट करने से क्या फायदा होगा, तो यहाँ से जल का यानी ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है आपका एसिडिक होने की वजह से क्या होगा, ये अम्लीय होगा, अम्लीय होने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH निकल जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए CH3 हो गया और C हो जाएगा, और CH3 हो गया, और ये हो जाएगा आपका CH। देखिए CH2 था, अब क्या बचा था यहाँ पे CH बचा था। ठीक है, तो CH बचा था तो CH ही रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हो जाएगा CH और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और हो गया आपका, देखिए यहाँ हो गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा आपका CO, और उसके बाद हो गया आपका CH3, यानी ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 हो गया। तो 4 पर देखिए मिथाइल दिया हुआ है तो 4 मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल हो गया। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, और उसके बाद डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, तक कहाँ पे 3 पे, तो पेंट 3 हो जाएगा। डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं, और कीटोन कहाँ पे है, 2 पे है। तो ठीक है, तो इन हो जाएगा और 2 ऑन हो जाएगा, 2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा हमारा प्रोडक्ट होगा। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, तो सॉरी ये तो क्रियात्मक समूह होगा CO, ये अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी कह सकते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त क्या हो गया, कीटोन का निर्माण हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम एल्डोल संघनन कहेंगे। तो ध्यान में रखना है कि अगर संघनन करा रहे हो तो जल का एक अणु निकलेगा, अगर ये संघनन नहीं करा रहे हो तो एल्डोल तक ही रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको एल्डोल क्यों कहा गया। तो देखो एल्डोल मतलब होगा, देखो नाम है इसका एल्डोल। ठीक है, तो एल्डोल, ठीक है, तो एल्डो मतलब होता है एल्डिहाइड, ओल मतलब एल्कोहल, यानी एक ही अणु में क्या हो जाता है एल्डिहाइड, और एक ही अणु में क्या होगा, एल्कोहल होता है। तो देखो इस यहाँ पे अगर देखें तो देखो ये CHO भी है, और यहाँ पर अगर देखें तो क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है OH ग्रुप भी है। ठीक है, तो CHO और एक OH ग्रुप दोनों क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम एल्डोल कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म को हम देखते हैं, या कह सकते हैं इसका उत्पाद बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वयं एल्डोल संघनन या एल्डोल संघनन। अब बात ये भी तो आ जाती है कि अगर मान लीजिए हम एल्डोल कह सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन को क्रिया कराएं। अभी तो हम एल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे थे जिसमें समान प्रकार के अणु थे, या कीटोन से रिएक्शन करा रहे थे जिसमें समान प्रकार के अणु थे। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम असामान्य एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।